मेरा नाम आमिना है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। हम 4 बहन भाई हैं। मेरी 2 बहनें यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं और मेरा भाई एक दुकान पर काम करता है। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आज से साल पुरानी बात है। मैं अपनी दोस्त मोमिना, जो कि मेरी पड़ोसी है, इसके साथ स्कूल जाया करती थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो मेरे से उम्र में 3 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। हम पढ़ाई इकट्ठे ही किया करते थे। अक्सर वो मेरे घर आया करती थी और मैं उसके घर जाया करती थी। हम सब घर वाले मोमिना से बहुत प्यार करते थे। मोमिना क्योंकि मुझसे 3 साल बड़ी थी, इसलिए इसका जहन भी मुझसे काफ़ी वसी था। मोमिना मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी, जो कि मुझे भी बहुत बाद में पता चला। वो अक्सर जब भी हमारे घर आया करती थी, मेरे भाई के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा करती थी। वो कुछ देर मुझसे बातें करने के बाद मेरे भाई के कमरे में चली जाती और घंटों बैठा करती थी। पता नहीं वो क्या बातें करते थे। ना जाने वो घंटों बैठे दोनों क्या क्या करते थे। मैं भी इतनी समझदार न थी। चूँकि मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरा मकसद सिर्फ अच्छे नंबर हासिल करना था और डॉक्टर बनना था। मुझे काफ़ी अजीब लगता था कि वो मुझसे मिलने आने के बहाने मेरे भाई के कमरे में घंटों बैठी रहती थी। मैंने कई बार इससे पूछना भी चाहा, लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई। मेरा भाई भी मुमना से अक्सर पूरी रात व्हाट्सएप पर बातें करता रहता और मेरे पूरे घर वाले इस बात से बेखबर थे, लेकिन मुझे इसका इल्म था। अक्सर मेरे भाई के साथ बाइक पर जाया करती, कभी घूमने तो कभी पार्क में तो कभी मूवी देखने जाती। मुझे अंदाज़ा हो चुका था ये दोस्ती से कुछ बढ़कर है। क्योंकि मैं उस वक़्त नादान थी तो मुझे इतना अंदाज़ा ना हो पाया। मेरा भाई गंदी फिल्में देखा करता था और मैंने इसे कई बार देखा था, लेकिन मैंने कभी किसी से बात नहीं की और ना ही अपने भाई से। एक दिन मैंने हिम्मत से मोमिना से पूछ लिया कि तुम भाई के साथ घंटों कमरों में बैठी क्या करती हो। पहले तो वो शर्माई, लेकिन बाद में इसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे भाई की जीएफ हूँ। इस बात का मुझे पहले से ही अंदाज़ा था। इसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे चाहता है। इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं ये सुनकर काफ़ी परेशान हुई और हैरान भी थी। तो एक रात मैंने अपने भाई के मोबाइल पर मोमिना और भाई की सारी चैट पढ़ ली। इनके मैसेजेस देखकर मैं हैरान रह गई कि वो किस तरह से एक दूसरे को मैसेज करते और तस्वीरें भेजा करते थे। एक दूसरे को अपनी शर्मगाहों की तस्वीर भेजा करते थे और बातें किया करते थे कि इस बार मैं तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा और तुम्हें अपने घोड़े की काफ़ी देर तक सवारी कराऊंगा। तुम चीखें मारोगी, लेकिन मेरा घोड़ा तुम पर ज़रा भी तरस नहीं खाएगा। मोमिना इसे अपने गोल मटोल मम्मा की तस्वीरें भेजा करती थी। मेरा भाई भी इसे अपनी शर्मगाह की तस्वीर भेजा करता और कहा करता था, कैसा है मेरा घोड़ा। अगले दिन मैंने मोमिना से पूछा कि तुम लोग ये कैसी तस्वीरें सेंड करते हो और ये घोड़ा, ये शर्मगाह, ये क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसने मुझे बताया कि तुमने कभी जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं रखा। मैंने कहा, मुझे इसके बारे में इतना मालूम नहीं। अब मुझे तजस्सुस हो रहा था, इसलिए मैंने इससे पूछा कि मोमिना, ये जिस्मानी ताल्लुकात क्या होता है और ये कैसे होता है। मैं तो नादान थी, लेकिन मोमिना सब कुछ जानती थी। बहरहाल वो मुस्कुराई और उसने मुझे बताया कि ये बहुत ही हसीन लम्हात होते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुमने कभी घोड़ा देखा है या कभी घोड़े की सवारी की है। तो मैंने कहा, मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की।
तो इसने मुझे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी ही बेकार है, तुमने कभी घोड़े की सवारी नहीं की। फिर इसने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई का घोड़ा किस कदर लंबा है, किस कदर मुझे मज़ा आता है जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तुम्हारा भाई मुझे घोड़ी बना देता है और घंटों मेरी लेता है, मेरे दूध पीता है, मुझे किस करता है, मुझे बहुत मज़ा आता है और हम दोनों ये बहुत इंजॉय करते हैं। अब मैं घर आ गई और मैं पूरी रात घोड़े के बारे में ही सोचती रही और सवारी के बारे में और उस लुत्फ़ के बारे में सोचती रही जो मोमिना ने मुझे बताया था। अभी कुछ टाइम ही हुआ था कि मेरी शर्मगाह गीली हो गई थी। अब मैं रोज़ जब भाई सो जाता तो इसके मोबाइल से मोमिना के मैसेज पढ़ती और अब मुझे मज़ा आने लगा। जब भी मोमिना मेरे भाई के घोड़े के बारे में बात करती तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत